हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। आज ताइबा एंड आयत का बर्थडे है, तो सबसे पहले मैं उनको विश करूँगी मानी मानी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। बेटा, आप दोनों को जन्मदिन की आपके बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ें, अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा नाम रोशन करें। और सितारा और साजिद भाई को भी मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। उनके घर में दो दो प्रिंसेस हैं, तो आज का उनका बहुत बड़ा दिन है सेलिब्रेशन का, तो विशिंग गुड लक। और दूसरी बात मुझे सितारा से ये बोलनी थी कि आप अपने बच्चों के लिए इतना एफ़र्ट्स करती हैं, इतना उनको अच्छा फ़ील करवाती हैं, जिसको देख के जितनी भी आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं उनकी भी पॉजिटिव एनर्जी, उनकी भी वाइब्स आपके बच्चों को मिलती हैं। तो आपको बहुत बहुत थैंकफुल, ग्रेटफुल होना चाहिए गॉड का कि उन्होंने आपको इस तरीके से आगे बढ़ाया। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है कि इंसान के पास पैसा होता है और उतनी शोहरत या उतना प्यार उनको नहीं मिलता। आपके नसीब में दोनों आए, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग जो आपके अपने हैं, जिनको आप अपने कंसीडर कर सकते हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी वजह से जो आपको इतना सब कुछ होने के बाद भी आप उसको एंजॉय नहीं कर पाते, आप उसको अपने जो आप पे इतना करम हुआ भगवान का, गॉड का, अल्लाह का, उसको आप उन नेमतों को उतना जितना आप कर सकते हैं एंजॉय, उस तरीके से आप नहीं कर पाते। तो ये देख के कुछ थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब जो कुछ व्लॉग्स आपने बनाए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसे आप बैक टू पवेलियन हो गई हो। एक अच्छी स्पोर्ट्समैन शिप जो होती है वो इसी तरीके से होती है कि अगर हम जो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हैं उनके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो और उसका हमें फ़ायदा भी हो रहा है, तो इससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती। आपने जो अभी सबको ऑर्गेनाइज़र के साथ अपनी कबर्ड्स ऑर्गेनाइज़ करना सिखाया, ये आपके कितने लाखों लोगों ने देखा होगा और उनके कबर्ड्स भी वो सोचेंगे कि वो ऐसे ही ऑर्गेनाइज़ कर लें। बहुत अच्छी सीख थी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। इससे काफ़ी स्पेस बच जाएगी अलमीराज़ में। और फिर आपने जो अपना अब वेदर चेंज हो रहा है, जिन्होंने वेजिटेरियन सूप भी जिन्होंने लेना, वो भी इस रेसिपी को ले सकते हैं। उसमें वो अपना जो नॉनवेज नहीं खाते उसको ना यूज़ करें। और इस तरीके की रेसिपीज़ आपने दिखाई और कितने अच्छे तरीके से आपने अपना किचन ऑर्गेनाइज़ किया, जिससे काफ़ी लोग मोटिवेट ज़रूर होते होंगे। फिर जो सबसे बढ़िया चीज़ इसमें लेसन लेने वाली चीज़ें थी, आपने अपनी नीस को भी बताई, बहुत अच्छा लगा। एज़ अ एल्डर आपने उनको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। और सबसे बढ़िया बात मुझे साजिद भाई की लगी कि उन्होंने आपको अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। पहले होता ये था कि आपके सारे एफ़र्ट्स आप करती थी और जब उनको वो उतनी वैल्यू नहीं देते थे, तब हमें भी बुरा लगता था, आपको तो ऑब्वियसली सी बात लगना ही था। पर जब से अब भाई ने जैसे आप किचन में काम कर रही हैं, ऑर्गेनाइज़ कर रही हैं किचन, या आप उनके लिए अच्छी अच्छी कुकिंग कर रही हैं, सूप बना रही हैं, या आप कभी फ़िश फ्राई कर रही हैं, जो उनके फेवरेट डिशेज़ हैं वो आप उनको रेडी करके दे रही हैं, तो वो उनके वो उसको उसी तरीके से बड़े ही प्यार से वो इसको मतलब समझ रहे हैं कि आपकी फ़ीलिंग्स को, उन्हीं फ़ीलिंग्स के साथ वो अपने आप को जोड़ रहे हैं। ये चीज़ जितने भी लोग हैं उनको सीखने वाली है कि ये कितना ही अच्छा बॉन्ड बनाने की कोशिश की जा रही है, रिलेशनशिप को और मजबूती देने की कोशिश की जा रही है। जितने भी लोग हैं जैसे आपकी ज़ुबान में या आपके कल्चर के हिसाब से माशाल्लाह बोलते हैं, तो मैं सबको बोलूँगी वो ज़रूर बोलें, क्योंकि इनको कभी भी किसी की नज़र ना लगे, क्योंकि ये देखना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि इन्फ्लुएंसर है ना, इनको देख के काफ़ी लोगों की ज़िंदगियों पे असर होता है, तो ये अच्छा लग रहा है कि देखना कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं,
एक दूसरे को प्यार करते हुए नज़र आ रहे हैं। ताकि देखिए अब साजिद भाई उनके साथ खड़े हुए हैं, तो साजिद भाई के जो वालिद आए हुए हैं, उनके पेरेंट्स फादर आए हुए हैं, तो वो उनको बहुत ही वो अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट वो उनको दे रहे हैं। उनको अपने घर में वेलकम भी उन्होंने अच्छे से किया, उनका ख़ास ख्याल रखा जा रहा है। और वो भी उसी तरीके से संजीदा इंसान है और बहुत ही हम्बल इंसान है। अच्छे तरीके से वो ग्रेसफुली अपनी रिस्पेक्ट करवा रहे हैं। देखिए दोनों तरफ से होता है, आप रिस्पेक्ट कर रहे हो, अगले को उसी तरीके से ग्रेसफुली उस रिस्पेक्ट को लेना भी आना चाहिए, जो कि मुझे चाचू में ये चीज़ें नहीं दिखती। बहुत गड़बड़ है उनके जो बिहेवियर में। जाते वक्त उन्होंने जैसे रिवील किया इनका जानबूझकर घर का एड्रेस, और फिर उनके थंबनेल वहाँ पे उसी तरीके से आ रहे हैं। आज मैंने एक किसी के चैनल पे ये भी सुना कि उन्होंने जो सितारा हेटर्स हैं उनका जो उन्होंने कोई वीडियो बनाई हुई थी, उसका लिंक विंक उन्होंने अपने व्हाट्सएप पे शेयर किया हुआ था। तो वो लोगों को बताना चाहते थे कि देखिए लोग, मेरी वाइफ और जो मेरी स्टेप डॉटर है, सौतेली बेटी है सितारा, उनके बारे में लोग अपनी क्या राय रख रहे हैं। ये मैंने नौशीन मुल्तानी जी के उसमें देखा था, क्योंकि मैं जब स्क्रॉल कर रही थी ना, तो थोड़ा सा उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू हमें समझ आ जाता है, क्योंकि वो इनसे मिलती गिलती रहती हैं, इनके ज़्यादा क्लोज़ हैं। तो कोई पॉइंट हमारी नज़र से अगर रह जाए तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ें कहाँ तक जा रही हैं। तो मेरी ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है अपना इनसे, जो ये सितारा के स्टेप फादर हैं, कि देखिए आपके बच्चों ने आपकी कभी कोई कदर नहीं करी। सितारा ने आपके कमाई भी की फ़ीसें जमा करी, आपको आने जाने के किराए भी दिए। और वही बात है, मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि अगर हम किसी जानवर को भी बोल दें, अगर नाम लूँगी तो शायद बुरा लगेगा, किसी को भी जानवर को, एनिमल को लगा लीजिए, किसी को भी अगर अपने घर में उनको खाना देते रहेंगे ना, या उनको इतना एफ़र्ट्स ना करना, एफ़र्टलेस उनको सब कुछ मिलता रहेगा, तो वो लोग ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे सगे, उनको इतना भी नहीं पता होता कि इस घर से हमें क्या मिल रहा है, तो वो वहीं पे अपनी गंदगी फैला के जाते हैं। सेम लाइक मुझे इनके जो स्टेप फादर हैं उनका लगता है। कितना कुछ सितारा ने उनके लिए किया, कितना उनकी अम्मी उनकी केयर करती हैं, उन्होंने कितने अच्छे से उनको वहाँ पे रखा था। बट जब वो मतलब उनके ख़िलाफ़ बात करनी होती है तो वो अपने बच्चों के साथ मिल जाते हैं और उनके बच्चों के मुंह से वो सारी बातें ज़हर उगलवाते हैं। और फिर उनको मना तो क्या करना है जब वो उनके साथ ही शामिल है। इस बात से पता चलता है, जो लिंक उन्होंने व्हाट्सएप पे शेयर किया गया है जिसके बारे में जानकारियाँ मिली हैं, तो वो नौशीन मुल्तानी है जो इनके बहुत क्लोजेस्ट हैं और इनके ही जैसे वो सराइकी वगैरह में कहती है ना कि हम उनके तरफ से ही मतलब उनके ही जैसे उनकी लैंग्वेज वगैरह या उनके काफ़ी क्लोजेस्ट हैं वो, तो उनको उनके सारे फैमिली मेम्बर्स वगैरह का सबका पता है। तो ये बात अगर निकली है तो वो नौशीन मुल्तानी की तरफ से गलत तो नहीं आई होगी ना। तो इससे ही मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये बहुत कनिंग पर्सन है चाचू, और सितारा को दोबारा इनको अपने घर में एंटर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर सितारा देख रही होंगी, क्योंकि आज में भी उनका बिज़ीएस्ट डे है, तो फिर भी अगर वो देखें कभी या उनके कोई चाहने वाले देखें तो उनको ज़रूर इस चीज़ से अवेयर कराएं कि दोबारा से चाचू को अपने घर में बिल्कुल एंटर ना करवाएं, क्योंकि वो नेगेटिव पर्सन है, कनिंग पर्सन है, उनकी वाइब्स अच्छी नहीं है। वो आपके बच्चों को ऑब्वियसली सी बात है, अपने इशारे में बोल भी दिया था कि अगर मेरे अब्बू होते तो मेरे बच्चों को हंसते खेलते देखकर वो खुश होते। तो उनका मकसद यही था, मतलब यही था कि जो चाचू हैं उनको इससे कोई लेना देना नहीं, उनके बच्चों से, उनके घर की खुशियों से। क्योंकि जब से वो प्लॉट लिया था उनके चाचू का बिहेवियर हमें भी दिखाई दे रहा था, तो उनको कोई मतलब इससे इंटरेस्ट नहीं है कि मुस्तफ़ा की प्रॉपर्टी बन रही है या सितारा साजिद का इतना ज़्यादा बन रहा। उल्टा उनको जेलसी बहुत ज़्यादा हुई है, इससे वो नाखुशी दिखाई दी है। बाकी उनके बच्चों की अगर ज़मीन जायदाद बनती है, सितारा राइज़ करती है, इससे चाचू को कोई लेना देना नहीं है। रहेंगे फिर वो अपने बच्चों के, और बच्चे सितारा के को बिल्कुल पसंद नहीं करते, उनके ख़िलाफ़ है। तो ऐसे जहरीले लोगों को अपने घर में लाके उनकी खिदमतें करनी, उनको खिलाना पिलाना,
ये सारी चीज़ें मुझे तो बिल्कुल भी समझ से परे हैं। ठीक है, आप अच्छे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको इतने भी अच्छे बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतने मीठे बनोगे तो लोग आपको निगल ही जाएंगे, तो अपने आप को निगलवाना तो नहीं है ना। तो बहुत सारे और लोग हैं जिनकी आप मदद कर सकती हैं अगर आपको सुकून मिलता है। आपने तो अपने एज अ फादर उनको ट्रीट किया था, आपके अब्बू नहीं है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि जब मैंने अपनी पहली गाड़ी ली थी, पहले ली थी ना, तो मैंने अपने पेरेंट्स को, मेरे पेरेंट्स दोनों नहीं है, तो मैंने उनको इतना याद किया था, क्योंकि वो खुशी जो माँ बाप को होती है ना, आपके भाई बहन, ना आपके किसी और रिलेटिव, ना दोस्त, किसी को नहीं हो सकती। जो आपकी अचीवमेंट होती है ना, फर्स्ट अचीवमेंट, फर्स्ट सैलरी होगी, फर्स्ट गाड़ी होगी, फर्स्ट घर हो गया, तो जो पेरेंट्स आपको देख के खुश होते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स होती हैं। ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि किसी और का इतना बड़ा दिल हो, क्योंकि बहन भाई भी कई बार जेलस हो जाते हैं। ये चीज़ें आम नॉर्मल हमने देखी है कि उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं। ये चीज़ें अमूमन लोगों के माइंड में आ जाती हैं। तो ये जो अभी आपके पास मिसेस फ़ारूक गई हैं, तो ये भी आप समझें कि आपका घर, आपका प्लॉट देखकर बहुत खुश हुई होंगी, या बहुत ज़्यादा इनको अच्छा लगा, ऐसा तो है ही नहीं है। और फ़ातिमा को तो अपने सारे गुर सिखा दिए, अपना जिसके पर्पज़ के लिए वक़ार ने भी कहा होगा कि जितनी देर फ़ातिमा रहे वो ज़्यादा बेटर है। वो व्लॉगिंग सीख जाएगी, वो कैमरा पकड़ना सीख जाएगी, या बाकी चीज़ें सीख जाएंगी, जिसका एंड में फ़ायदा तो वक़ार को ही होना है। उसका फ़ायदा तो मिसेस फ़ारूक को नहीं होना। बट मिसेस फ़ारूक कहती हैं कि जो मेरा ख़र्चा जितना बच सकता है, तो वो सारा मैं बचाऊँ। अब भी देखिए, इतनी शॉपिंग सितारा ने कर दी, फिर भी उन्होंने अपने मुंह से बात बोल दी कि सितारा चाहती हैं कि वो भी और शॉपिंग उसको करवाएं, तो सितारा ही सारी शॉपिंग करवाएंगी। आपने अपनी बच्ची के लिए कोई शॉपिंग नहीं करके रखी। हमारे यहाँ तो ऐसे होता है कि जब बच्चियाँ होती हैं तो धीरे धीरे मदर्स अपना कुछ सेविंग अकाउंट में डालना शुरू कर देती है, कुछ ज्वेलरी लेके अपनी बैंक लॉकर में रखनी शुरू कर देती हैं। ऐसी ऐसी कई चीज़ें घरों में होती हैं जो लोग रखना शुरू करते हैं। गाँव में तो कपड़े क्या, चादरें क्या, और ये पता नहीं क्या बर्तन वर्तन भी रखते हैं। तो आप तो गांव से बिलोंग करती हैं, तो आपने अपने बच्चे की शादी के लिए, फर्स्ट बेटी डॉटर की आपकी शादी है, आपने कोई तैयारी नहीं करी, और फिर दूसरी फुफ्फो भी तैयारियों में शुरू हो गई हैं। तो आप अब उनकी भी हेल्प लें। वो उन्होंने बड़े शुरू करा कि आज से मैंने दुल्हन की शॉपिंग की तैयारी शुरू कर दी है, तो कुछ आप उनको उनके फ़र्ज़ भी लगाएं, क्योंकि सितारा तो हमेशा करती रही है और बुरी भी बनती रही है। तो आपकी तो सगी भाभी हैं वो, और सगी ननंद भी हैं, और वो कहती है मैं दुल्हन हूँ, दुल्हन की के लिए शॉपिंग शुरू कर रही हूँ। तो अच्छा है कि आपको वहाँ से भी, सऊदी अरबिया से भी बेस्ट चीज़ें शॉपिंग के लिए मिलती रहेंगी, और आप अपनी बेटी के साथ खुद भी शॉपिंग करें उसकी चॉइस की यहाँ पे लाके, क्योंकि जहाँ पे जिस शहर में सितारा रहती है वहाँ तो वैसे भी बहुत कॉस्टली चीज़ें मिलती होंगी। नॉर्मल जो हम सिंपल टाउन्स वगैरह में जैसे आप रहते हैं, वहाँ पे तो शायद रेट्स का भी फ़र्क होता है। कई बार वही चीज़ें बड़े शहरों में उतनी महंगी मिलती हैं। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आपके पास तो किराए के पैसे भी नहीं, मुझे लगता है वो भी सितारा ने बर्थडे सेलिब्रेट करना होगा तो वहाँ से आपको ट्रांसफ़र किए होंगे, जिसकी वजह से आप, क्योंकि किराया भी आप लगाना पसंद नहीं कर रही थी, तो ऑब्वियसली इसी बात है। तो उन्होंने अपने बच्चों का सेलिब्रेशन करना था, मामू को बुलाना था, तो मामू के पास किराए के पैसे नहीं, तो उन्होंने ज़रूर पेमेंट भी ट्रांसफ़र की होगी। और जो इनके अब्बू जी ये कह रहे हैं, इनके जो इसके अपना मिसेस फ़ारूक के अब्बू, चाचू सितारा के, कि उनको यहाँ पे काम पे लिए भेजा गया था घर का वो कर, सिर्फ़ एक स्विचेस इलेक्ट्रिसिटी के लगाए हैं उन्होंने। अदरवाइज़ जब से वो आए हैं पहले दिन से उन्होंने बाल्टियाँ देखनी शुरू कर दी थी पेंट की, आज दिन तक उन्होंने वो शुरू नहीं करवाया। इतने दिन से बोल रहे हैं कि हमारा पेंट शुरू हो जाएगा, पेंट जब तक वहाँ से पैसा नहीं आएगा तब तक पेंट नहीं शुरू होगा। इसीलिए मिसेस फ़ारूक यासीन गई हैं, उनको बच्चों के बर्थडे से कोई लेना देना नहीं है। वो वहाँ से जो ये पेंट वगैरह का ख़र्चा भी होना है उनके भी मेरे हिसाब से वो पेमेंट लेने गई होंगी, क्योंकि अगर इन्होंने खुद करवाना होता तो उसका काम शुरू हो जाता। तो इन्होंने वो भी शुरू नहीं किया, वो भी सितारा के सर पे ही है। अब मुझे यकीन हो गया
कि जूते से लेकर हर चीज़ का शादी का जो खर्चा है वो सितारा ही करेंगी। इन्होंने तो बता दिया कि इनके पास तो कोई पैसा नहीं है। जिनके पास किराए के पैसे नहीं, आप सोच के देखिए ना, कभी कहते हैं कि हमारी गंदुम हो जाएगी, कभी हमारी कपास बिकेगी, कभी हमारे जानवर बिकेंगे, कभी हमारी सैलरी आएगी, इतना सब कुछ है। और घर का लिविंग स्टैंडर्ड सबने देखा कि किस तरीके का इनका घर का लिविंग स्टैंडर्ड है। खाना ये कहाँ पे बनाते हैं, गैस का इनका खर्चा नहीं है, कोई एसी इनके घर में कभी नहीं लगे। तो इतना पैसा जो यूट्यूब की सैलरी आती होगी, जिस हिसाब से इनके सब्सक्राइबर हैं, लाइव्स करती हैं, जो इनके वॉच टाइम है, तो वो सारा पैसा कहाँ जाता है? मुझे तो समझ नहीं है कि इनकी कोई लग्जरियस लाइफ भी नहीं है। तो वो सारा पैसा ये अपने अकाउंट में संभाल के रखेंगे और जितना पैसा हो सकता है वो सितारा से खर्चवाएंगे। फिर सितारा की अम्मी और सितारा को ब्लैकमेल करेंगे, अपने अब्बू को भी उनके सर पे मारने की कोशिश करेंगे, जबकि अब्बू डिज़र्व ही नहीं करते सितारा के घर में रहना, क्योंकि जिस थाली में वो खाते हैं उसी थाली में वो छेक करते हैं। तो जिनको मेरी बात समझ आई वो प्लीज़ इस चैनल पे आके अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, ताकि सितारा को पता चले कि जो भी बातें मैंने अभी बताई हैं वो उनको ज़रूर उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और चाचू को नो एंट्री करनी चाहिए। इन फ्यूचर कभी भी उनको अपने घर पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो उनकी कोई नज़र अच्छी नहीं है उनके घर में। और दूसरी चीज़, सितारा का जो खर्च करने का वो है हाथ, उसको वो थोड़ा सा भी टाइट कर लें, क्योंकि इनकी बेटी है, इनको ही खर्चा करने दें। और आपने कोई ठेका नहीं ले रखा, आज आप इनका करेंगे, कल साजिद भाई के भी भतीजे भांजे हैं, फिर आप उनके पीछे लगी रहेंगी। जिसको मना करेंगी वही आपको ब्लैकमेल करेगा। और बातें आप इस चीज़ को आज ही स्टॉप कर देंगी तो इन फ्यूचर कोई भी आपसे डिमांडिंग या एक्सपेक्टिंग नहीं रहेगा। मेरी राय, पर्सनल ओपिनियन मेरा ये है। इनसे आपको बार बार मैं बोलती हूँ कि आपकी जो इस तरीके की फैमिली है, लीचड़ फैमिली, उनसे तो आपको बिल्कुल अपना पीछा छुड़वाना ज़रूर चाहिए। जिनको मेरी बात ठीक लगी है वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।